बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक नया मोड़ आ गया है और तफ्तीश पुलिस की और भी टाइट होती जा रही है। इसके अलावा और भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस लगातार ढूंढने में लगी हुई है और 20 टीमें उस संदिग्ध की तलाश में लगी हुई है जिसने सैफ अली खान पर अटैक किया था, चाकू मारकर सैफ अली खान को जख्मी कर दिया था। दरअसल सैफ अली खान की हेल्थ को लेकर भी डॉक्टरों की तरफ से अपडेट दिया गया है। यहां तक कि आज उस चाकू की तस्वीर भी दिखाई दी। डॉक्टर्स की तरफ से जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से वो तस्वीर जारी की गई जिसमें वो करीब 2.5 इंच का चाकू का हिस्सा जो सैफ अली खान की हड्डी में फंस गया था, रीढ़ की हड्डी में फंस गया था, उसको निकाला गया और उस चाकू की तस्वीर भी सामने आई है। इसके अलावा इस केस में आज क्या कुछ रहा वो सब आपको बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर एक नफरती ग्रुप नफरत भरे बयान दे रहा है सैफ अली खान के खिलाफ। ना सिर्फ सैफ अली खान बल्कि उनके छोटे बेटे को भी उन्होंने नहीं बख्शा और शब्दावली ऐसी इस्तेमाल की गई है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि उसको पढ़कर उसको बोलकर भी नहीं बताया जा सकता। इंसानियत नाम की चीज तो इन लोगों में नहीं है, पर जिस तरीके से नफरती बयान, नफरती बीज इनकी तरफ से बोए जा रहे हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ अपडेट रहा, क्या कुछ रहा। आज पूरा दिन सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था उस मामले में सबसे पहले तो आज जो 2 सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, इससे पहले एक सीसीटीवी सामने आई थी जिसमें जो कल्प्रिट है, जो संदिग्ध है, वो सीढ़ियां उतरता हुआ दिखाई दिया था और उससे पहले पुलिस की तरफ ये कहा गया था कि कोई भी उनको नजर नहीं आया सैफ अली खान के घर के अंदर दाखिल होते हुए जो फ्रंट पे सीसीटीवी लगे हुए थे। पर बाद में पता चला कि जो फायर एग्जिट के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं उसका इस्तेमाल इस संदिग्ध की तरफ से किया गया। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि ये जो संदिग्ध था जिसने सैफ अली खान पर अटैक किया वो उनके बेटों के कमरे में दाखिल हो गया था। सोचकर भी डर लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथों में हथियार है और वो बच्चों के कमरे में दाखिल हो गया था, बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पर समय रहते ही वहां पर जो उनकी मेड्स थी, जो घर में काम करती थी, जो इनकी नैनीज थी उनके बच्चों की, वो उस दौरान उस कमरे में पहुंच गई। सबसे पहले बताते हैं कि जो सीसीटीवी सामने आई है, आज एक नई सीसीटीवी सामने आई है जिसमें ये देखा गया कि जो संदिग्ध है कैसे वो घर में पहुंचा। दरअसल उसी सीढ़ियों की ये सीसीटीवी तस्वीर है जिस सीढ़ियों का इस्तेमाल इस संदिग्ध की तरफ से घर से उतरने के लिए किया गया था। हालांकि जब ये सीसीटीवी आई उसमें साफ देखा जा सकता है कि इस संदिग्ध के मुंह पर गमछा बंधा हुआ है, इसने गमछे से अपना मुंह छिपाया हुआ है, लाल रंग का ये गमछा है और इसके अलावा इसके शोल्डर्स पर, इसके कंधों पर एक काले रंग का बैग है जिस पर फास्ट ट्रैक लिखा हुआ है। यही नहीं, इसके पैर नंगे हैं और बहुत ही धीमी चाल से ये सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ताकि आवाज ना आए किसी को पैरों की, ये आराम से वहां पर पहुंच जाए। और ये सीसीटीवी है 6th फ्लोर की और जो सैफ अली खान है वो 12वें फ्लोर पर रहते हैं। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये कैसे हो गया, सिक्योरिटी लैब्स इतना बड़ा कैसे हो गया कि एक संदिग्ध फायर एग्जिट वाली सीढ़ियों से होता हुआ सैफ अली खान के घर तक पहुंच गया। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि बच्चों के कमरे में दाखिल हो गया था। हालांकि भगवान की दया से बच्चे सही सलामत हैं। चोट सैफ अली खान को लगी है और उनकी जो हेल्पर थी, वहां पे फीमेल हेल्पर थी जो बच्चों की नैनी है, उससे चोट लगी है और फिलहाल अभी दोनों ही खतरे से बाहर हैं। सैफ अली खान की भी सर्जरी हो गई है और वो भी खतरे से बाहर है। उनको नॉर्मल एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया है आईसीयू से। इसके बाद पुलिस ने एक ऐसे संदिग्ध को पकड़ा जिसकी कदकाठी, जिसकी जो शक्ल है इस संदिग्ध से मिलती जुलती थी। और एक बार ये हो गया था, मीडिया में भी ये खबर फैल गई थी, न्यूज चैनल्स पर भी खबर फैल गई थी कि शायद वो संदिग्ध पकड़ा गया है जिसने सैफ अली खान पर अटैक किया है, पर ऐसा नहीं था। कुछ ही देर बाद पुलिस ने ये क्लियर कर दिया था कि जिस संदिग्ध को वो पकड़ कर लाए हैं उसका उस केस से कोई लेना देना नहीं है। उससे पूछताछ की गई पर उसका उस केस से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद पुलिस की तरफ से उस पेंटर को, कारपेंटर को भी पकड़ा गया जिसकी देखरेख हेठ सैफ अली खान के घर में फ्लोर पॉलिशिंग का काम चल रहा था। और पुलिस को ये शक है कि जिस कारपेंटर की देखरेख में फ्लोर पॉलिशिंग का काम चल रहा था, शायद उस दौरान जो लेबर काम करने वाले आई थी उनको इस बात का पता होगा कि किस तरीके किधर से फायर एग्जिट है या जो भी, क्योंकि वो घर में काम कर रहे थे तो अमूमन
घर का नक्शा और घर की जो चीजें हैं, दरवाजे हैं, वो पता लग जाता है। तो पुलिस ने ये भी शक जाहिर किया है कि शायद उनमें से किसी एक का इस वारदात के साथ कनेक्शन हो सकता है। पुलिस इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है, पर लगातार इस मामले में पूछताछ की जा रही है और पुलिस की पूछताछ का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल था, सिक्योरिटी लैब्स को लेकर तो है ही, क्योंकि एक इतनी बड़ी बिल्डिंग, एक वीआईपी एरिया और एक वीवीआईपी के घर में कैसे कोई शख्स दाखिल हो जाता है, सिक्योरिटी को लेकर भी बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और पुलिस अलग अलग एंगल से इसमें जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है। इसके बाद बात आती है उन हाउस वर्कर्स की, उन हाउस हेल्पर्स की जो सैफ अली खान के घर में मौजूद थे। उनसे भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, उनसे भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से जो सीसीटीवी सामने आई है उसमें जब ये संदिग्ध सीढ़ियां चढ़ता हुआ सैफ अली खान के घर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, उस पर समा 1:37 का है और जब वो नीचे उतरा उस वक्त जो समा था वो 2:25 या 30 का वो समा था जब वो उतरकर नीचे जा रहा था वारदात करने के बाद। सो तकरीबन 50 से 55 मिनट तक वो जो संदिग्ध है वो घर में ही रहा और पुलिस को ये शक है कि आखिर कैसे जो एक व्यक्ति है वो घर के अंदर कैसे दाखिल हो गया, कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो घर में ही मौजूद था और वो उस व्यक्ति को जानता था जिसने उस संदिग्ध को घर में आने दिया। वो घर में कैसे एंटर हो गया, क्योंकि आमतौर पर जो दरवाजे लगे होते हैं, लॉक होता है, लॉक सिस्टम होता है बाकायदा प्रॉपर, पर उस लॉक सिस्टम के होने के बावजूद ये व्यक्ति घर में कैसे दाखिल हो गया और उस जगह पर बच्चों के कमरे में कैसे पहुंच गया। सो इसलिए अब जो सैफ अली खान के घर में जो काम कर रहे हैं, जो हेल्पर्स हैं, यही है जिससे इस केस में जो वो 55 मिनट की जो मिस्ट्री है, जो 55 मिनट उस व्यक्ति ने, संदिग्ध ने सैफ अली खान के घर में बिताए हैं, वो मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके। 20 टीमें मुंबई पुलिस की लगातार इस संदिग्ध की तलाश में लगी हुई हैं। फिलहाल पुलिस अब तक कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है, पर उनमें से किसी का भी उस केस से कोई लेना देना नहीं है। इसी दरमियान ही एक और बड़ी खबर जो बेहद डराने वाली भी है, हैरान और परेशान करने वाली भी है, वो ये है कि शाहरुख खान के घर की भी रेकी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि शाहरुख खान के घर की रेकी भी हो चुकी है और शाहरुख खान के घर के पास ही कोई बिल्डिंग होगी, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई एक स्ट्रक्चर होगा, वहां पर सीढ़ी लगाकर, बड़ी सीढ़ी लगाकर एक व्यक्ति की तरफ से उनके घर के अंदर झांकने की कोशिश की गई थी और शाहरुख खान के घर की भी रेकी हो चुकी है। बताते कि इससे पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, उसके बाद सलमान खान के घर की जो बालकनी है, जो बाहर से घर है, उसको बुलेट प्रूफ शीशों से पूरा गार्ड कर दिया गया है। उसके बाद बाबा सदीक की किस तरीके से उनकी हत्या हुई वो भी सब जानते हैं। और अब सैफ अली खान पर हमला, ये बड़े सवाल है जो सिक्योरिटी पर भी खड़े हो रहे हैं, राज्य सरकारों पर भी बड़े सवाल जो है खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से जो राज्य में अगर वीवीआईपी सुरक्षित नहीं है तो आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित रह सकता है। और इसके बाद एक नया ये मामला सामने आता है कि शाहरुख खान के घर की भी रेकी हुई है। हालांकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जिस व्यक्ति ने सैफ अली खान पर हमला किया उसी की तरफ से शाहरुख खान के घर की रेकी भी की गई थी, क्योंकि जो रेकी वाली जो फुटेज थी, जो पुलिस को जानकारी मिली कि उसी सेम कदकाठी के व्यक्ति की तरफ से शाहरुख खान के घर की रेकी की गई है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। पर बाद में पुलिस ने ये क्लियर कर दिया कि ये दोनों अलग अलग मामले हैं, इन दोनों मामलों में कोई जो सिमिलैरिटी नहीं है। और सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, खासकर सैफ अली खान पर, क्योंकि सैफ अली खान का घर जो है एक ऐसी बिल्डिंग में है जहां पर मल्टी लेयर की सिक्योरिटी है और मल्टी लेयर की सिक्योरिटी को कैसे एक शख्स पार कर जाता है। कहा जा रहा है कि इस शख्स की तरफ से भी पहले रेकी की गई थी और यहां तक कि ये तक बात सामने आई है कि इसकी तरफ से भेस बदलकर घर के अंदर की जो जानकारी है वो भी कलेक्ट की गई और उसके बाद उसकी तरफ से इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल आपको पहले वो बयान बताते हैं जो उनकी मेड की तरफ से सैफ अली खान की जो घर की हेल्पर है उसकी तरफ से दिया गया था पुलिस को। उसका कहना था कि जब वो रात को सो रही थी तो उसको बाथरूम के पास एक परछाई सी नजर आई। पहले उसको ये लगा कि शायद करीना कपूर जो है अपने बच्चों को देखने आए होंगे, पर बाद में फिर उसको थोड़ा सा शक हुआ जब, तो वो उस कमरे में जब जा रही थी तो अचानक से ये जो संदिग्ध था उसके हाथ में
हथियार थे। एक हाथ में एक नाइफ था और एक हाथ में कुछ और लकड़ी का एक ठोस कुछ पकड़ा हुआ था उसके हाथ में। तो उसके बाद जब उसने चिल्लाने की कोशिश की, उसने उसको बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, तो संदिग्ध की तरफ से ये बोला गया कि उसको पैसे चाहिए 1 करोड़ रुपए। और वो जैसे ही वो जेह की तरफ बढ़ने लगा था, जो करीना कपूर का छोटा बेटा है, तो उसने उसको रोका। इसी दौरान उसकी हाथापाई हुई, वो चिल्लाने लगी, तो सैफ अली खान शोर सुनकर उस कमरे में आए। तो इसी दौरान ही सैफ अली खान के साथ उसकी जो झड़प हो गई थी, जिस तरीके से वो उसने अटैक किया सैफ अली खान पर, वो जख्मी हो गए थे। और इसी दौरान ही जो बाकी जो घर के हेल्पर्स थे, जो उस समय घर में मौजूद थे, वो भी पहुंच गए और जो संदिग्ध था वो अटैक करके वहां से भाग गया था। बाद सैफ अली खान हॉस्पिटल गए अपने बेटे के साथ, तैमूर के साथ वो हॉस्पिटल पहुंचे और ऑटो में पहुंचे। और क्योंकि उनका कहना था कि घर में जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, जो ऑटोमेटिक माफ करिए ऑटोमेटिक गाड़ियां थी, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी किसी को चलानी नहीं आती, तो इसलिए उनको ऑटो का सहारा लेना पड़ा। और ऑटो वाले का भी वो बयान अब सामने आ गया है। ऑटो वाले का बयान पहले आपको हम सुनाते हैं। मुझे लगता है थोड़ा घबराहट सी होती है। तो उसके बाद जब बाहर निकलने के बाद फिर बोले कितना टाइम लगेगा, मैंने सर बस यूटर्न मार के गेट पे लगा दिया, आई गए। फिर वो उतरे हैं, उतरने के बाद तो स्टाफ एक खाली गार्ड खड़ा था, गार्ड को बुलाते बोले गार्ड मैं बुला इधर आओ, बोले स्टाफ की तरफ फटाक से बोला मैं सैफ अली खान हूँ, यानी वो बताया, अपना इंस्ट्रक्शन दिया, बोले फटाक से कि स्ट्रेचर वगैरह आया। एक पहले वो आया था बैठने का, तो उसमें नहीं बैठे, फिर अपना लेटने वाला स्ट्रेचर आया, उसमें फिर अपना फिर लेट गए। जब कार से वो बैठे थे आपको पता ही था कि गाड़ी में आपके सैफ अली खान? नहीं, मुझे नहीं पता चला। नहीं, जब खुद वो जब पहुंचे वहाँ पे, जब डॉक्टर को बुलाया गया, क्योंकि रात में ऐसा कोई स्टाफ रहता नहीं, खाली एक गाड़ी था, तो बुलाया गया तो बोला कि मैं सैफ अली खान हूँ और फटाक से स्टाफ को बुलाओ, मेरा जो इलाज जो भी है वो करो फटाक से। कौन कौन लोग ऑटो में बैठे थे, कहाँ? एक बच्चा था उनके साथ में, उनका बच्चा लड़का होगा, और एक कोई और उनका पहचान में रिलेशन में जो भी होगा, हाँ, तो वो बैठे थे, 3 लोग थे कुल। ओके, हाँ। तो वे लीलावती में किस हालत में उतरे थे कि चल पा रहे थे वो? हाँ, चल आराम से, यानी कि इतना वो नहीं लगा था, जैसे बैठे थे हल्के हल्के, उनको आराम से चल रहे थे। यानी कि आपको अस्पताल में पता चला कि सैफ अली खान को सैफ अली खान आज चोट लगी। बड़ा सवाल कि क्या कहीं जो घर के अंदर जो हेल्पर्स मौजूद थे, कहीं उनकी मिली भुगत तो नहीं है, कहीं किसी का कोई प्लान तो नहीं, उन्हीं के सहारे तो वो संदिग्ध घर में दाखिल नहीं हुआ। तो ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढा जा रहा है, और एक बार ये सवालों का जवाब मिल गया तो वो 55 मिनट की जो मिस्ट्री है वो भी सॉल्व हो जाएगी। पर इसी दरमियान एक बड़ी ही इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली जो चीज है, सोशल मीडिया पर लगातार एक जो ग्रुप है नफरती बीज बोने वाला, वो इस काम में लगा हुआ है। दरअसल सैफ अली खान और उनके बेटे तैमूर को लेकर किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक एजेंडा चलाया जा रहा है, कितने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इंसानियत नाम की इन लोगों ने चीज नहीं दिखाई। एक परिवार जो एक बेहद मुश्किल समय में से गुजर रहा है, उसे छोड़कर वो अपना नफरती एजेंडा चलाने में लगे हुए हैं। किस तरीके से सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से पोस्ट किए गए हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं, एक दिव्यांशु मुखिया के नाम से एक पोस्ट है जिसमें बलात्कारी आतंकवादी तैमूर का बाप आतंकवादी है, इसको मरना बहुत जरूरी है। 7-8 साल का उसको आतंकवादी, उसको बलात्कारी बोल दिया और उसके बाप को आतंकवादी बोल दिया। किस तरफ हमारी जो ये देश की जनता है जा रही है, कैसे कैसे नफरती बयानबाजियां की जा रही हैं। हालांकि वो एक जो कवि हैं उनको लेकर भी एक सोशल मीडिया पर अलग ही मुहिम चली हुई है कि इन्हें अरेस्ट किया जाए, क्योंकि नफरती बयान जो इससे पहले कुछ समय पहले उन्होंने दिया था, शायद उसी का ये नतीजा ना हो। दूसरा जो पोस्ट है, मीम बना के रखा था, सारा मूड खराब हो गया, चोर एक काम भी ढंग से नहीं कर पाया। बाबा सदीकी, सैफ अली खान के इंसिडेंट के बाद शाहरुख खान SRK का डायपर गीला पाया गया। ये छोटी मानसिकता वाले लोग जो सोशल मीडिया पर एक अलग ही अपना एजेंडा चला रहे हैं, इनका एक अलग ही कैंपेन चल रहा है जो इंसानियत को तो शर्मसार कर ही रहा है, पर साथ ही एक बार ये सोचने पर भी मजबूर कर देता है कि आखिरकार हमारी सोच कहाँ जा रही है, हम कैसे बनते जा रहे हैं।
ये जो राजनीतिक पार्टियां नफरत के जहर के बीज बो रही हैं, क्या हम इतने खोखले और इतने कमजोर हो गए हैं कि हम इन बातों में आ जाएं? हम इस चीज को भी थोड़ा सा भी रियलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे कि एक परिवार कितने मुश्किल समय में से गुजर रहा है। और एक व्यक्ति ने तो ये भी लिख दिया था कि अगर आम व्यक्ति के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो पुलिस इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करती, ये एक वीआईपी है तो इसलिए पुलिस इतना ज्यादा रिएक्ट कर रही है, इसमें एक्शन लिया जा रहा है। हम मानते हैं कि पुलिस ऐसा करती है, आम व्यक्ति के साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस को भी इस मामले में उतनी ही मुस्तैदी दिखानी चाहिए। पर जिस तरीके से ये नफरती बयान सोशल मीडिया पर दिए जा रहे हैं, कितने सही हैं? और दूसरी बार सैफ अली खान बाल बचे हैं, क्योंकि पहले जब संदिग्ध की तरफ से उनके ऊपर अटैक किया गया और सेकंड टाइम वो था जब उनकी रीढ़ की हड्डी से वो चाकू निकाला गया, चाकू का हिस्सा, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी रीढ़ की हड्डी से सिर्फ 2 mm की दूरी पर ये चाकू का हिस्सा था, क्योंकि अगर वो गलती से भी उनकी रीढ़ की हड्डी में लग जाता तो वो कोमा में जा सकते थे। तो बाल बचे हैं सैफ अली खान। फिलहाल कब तक ये जांच चलेगी और कब संदिग्ध पकड़ा जाएगा, सभी को इस चीज का इंतजार है। पर इस तरीके से सोशल मीडिया पर जो नफरती बयान फैला रहे हैं, जो नफरत भरे बयान दे रहे हैं, एक अलग नफरत वाला कैंपेन चला रहे हैं, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है।